माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में आपको ये बताने आया हूँ कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं इस इंटेक में या किसी भी इंटेक में, तो आपको फ़ी कैसे जमा करना चाहिए। ऑफिशियल बैंक अकाउंट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या है और कैसे आप फ़ी जमा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों का ये कहना था कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली कॉलेज को फ़ी पे नहीं कर सकते हैं। और 2-3 तरह की बातें थी जो पेरेंट्स ने मुझे आज कॉल किया और आज फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया कि क्या हमें फ़ी आपके थ्रू ही पे करना होगा, कंपनी के थ्रू, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो फ़ी पे नहीं कर सकते डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को और कंपनी के मीडियम से ही करना होगा। मैं आपको बता दूँ कि आप बिल्कुल पे कर सकते हैं फ़ी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। मेरे हाथ में भी जो है अकाउंट नंबर है, सेम इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा और लिंक आपको दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। उस पर आप क्लिक करके ओपन करके इस सेम PDF आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइड पे लिखा हुआ है, देखिए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र पेमेंट USD। कभी भी आप अगर एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डॉलर के माध्यम से ही होता है। वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है डॉलर। तो US डॉलर में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इस अकाउंट में करना है। सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान दिया हुआ है, स्विफ्ट कोड दिया हुआ है और 2 बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है। करने को आप दोनों में कर सकते हैं। एक मिनिस्ट्री का है, वहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री का, शिक्षा मंत्रालय का, और एक जो है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। अंतर इतना ही है कि अगर आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसा वेरीफाई होने में 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। अगर आप नीचे वाले समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे फ़ी, तो वो 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में वेरीफाई हो जाएगा कि आपका पैसा कॉलेज में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो नीचे वाला जो अकाउंट नंबर है 4009, इस अकाउंट नंबर का यूज़ करना है हमेशा। ये स्विफ्ट कोड है, ये बैंक का नाम है। इसके अलावा और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंट होल्डर नेम में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा। तो अगर आप फ़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ी है $3200। आप किसी भी बैंक के पास जा सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो। आप जाके बोलेंगे कि मुझे फ़ॉरेन रेमिटेंस करना है, अपने बच्चे का फ़ी भरना है। ये बैंक अकाउंट डिटेल है, ये अकाउंट नंबर है, ये स्विफ्ट कोड है, ये बैंक नेम है, आप फ़ॉरेन रेमिटेंस कर दीजिए। बैंक वाला एक चेक लेगा आपसे और रेमिटेंस फॉर्म फिल करवाएगा और उस रेमिटेंस को इनिशिएट कर देगा। 3-4 डेज, मैक्सिमम 5-6 डेज में पैसा वहाँ चला जाएगा और कॉलेज से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये रहा वे फ़ी जमा करने का समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में। तो अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में एडमिशन लीजिएगा या आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हर साल $3200 जो कि ट्यूशन फ़ी है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में इसमें डाल दें। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने मेरे से एडमिशन लिया, अभी इस विंटर इंटेक में जाने के लिए, जो कि फ़्लाइट होगी फरवरी में, कि आपको समरकंद में पढ़ाई करने के लिए जाना है, एडमिशन लिया आपने, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं फ़ी जो है डायरेक्टली कॉलेज अकाउंट को पे करूँ, तो बिल्कुल कीजिए। जिस दिन भी आपकी फ़्लाइट हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, मान लीजिए कि अगर हमने आपका वीज़ा सब कुछ रेडी हमने कर लिया, अब हमारी फ़्लाइट टिकट हो गई कि हमारी टिकट है 5 तारीख की, मान लेते हैं एग्जाम्पल है कि 5 को हमारी फ़्लाइट है समरकंद के लिए। आप यहाँ पे 2 को, 1 को, मतलब 3-4 दिन पहले ही अपने बैंक से जाके समरकंद स्टेट के अकाउंट में अपने बच्चे का नाम दे देंगे। जो एक पूछता है बैंक वाला क्या मैसेज देना है, तो स्टूडेंट का नाम दे दे ट्यूशन फ़ी करके और 3200 ट्रांसफ़र कर दे। इससे ये होगा कि जब हम वहाँ जाएंगे समरकंद में, जब बच्चे पहुँचेंगे और अगले दिन जब हम कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो इसका फ़ी ऑलरेडी वहाँ पहुँचा होगा। तो जो फ़ी जब वेरीफाई होगा कॉलेज से, तो ऑलरेडी वेरीफाइड रहेगा, पैसा रिसीव हो चुका है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो कॉलेज से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड और भी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि पिनफिल है, जो भी, तो डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाएगा। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स तभी मिलता है जब आपका फ़ी पे हो, या तो आप वहाँ फ़ी पे करो कैश में, या फिर आपका ऑलरेडी फ़ी पे हो चुका हो। तो अगर आप पहले ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर कैश लेके जाने के लिए। बट कोई बात नहीं, अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पहले कर दीजिए, ताकि जब हम जाएँ तो जाते ही डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए और हमें डिले ना हो। जो भी काम करना है तो एक ही दिन में, अगले दिन ही सारा काम हम फिनिश करके आपका एडमिशन हो जाए यूनिवर्सिटी में, सक्सेसफुल क्लास ग्रुप जो भी लॉट होना होता है हो जाए। वरना अगर आप बच्चे के जाने के बाद ट्रांसफ़र कीजिएगा तो फिर 4 से 5 दिन लगेगा वेरीफाई होने में। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है फिर 5-6 दिन बाद ही होगा, तो और डिले हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल जमा कर सकते हैं। अब $3200 के अलावा जो पैसा है वो तो कंपनी का है, हॉस्टल का है, मेस का है, रजिस्ट्रेशन का है, जो भी पैसा है वो तो कंपनी का है। तो वो आप कैश लेके जाइए, कंपनी को पे कीजिए। ट्यूशन फ़ी आप यूनिवर्सिटी को, जो पैसा कॉलेज का है वो कॉलेज को दीजिए, जो पैसा कंपनी का है कंपनी को दीजिए, और अपने जर्नी को स्मूथ बनाइए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ट्यूशन फ़ी का हेडेक ना आपका रहा ना कंपनी का रहा, हमें भी सहूलियत हो गया, हमें भी टेंशन नहीं हुआ और डायरेक्टली कॉलेज को पे हो गया।
तो आप भी रिलैक्स हो गए कि चलो हमने डायरेक्टली कॉलेज को पे किया है, प्रूफ है हमारे पास। तो जो 10 तरह की बातें मार्केट में हो रही है कि डायरेक्टली पे नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन हो गया ये पीडीएफ कॉलेज का ऑफिशियल पीडीएफ है, इसका लिंक नीचे रहेगा, आप खुद देख लीजिएगा इसे, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो फी पेमेंट को लेकर, आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं, कोई इशू आ रही हो या फिर अभी आप जानने वाले हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे और बात कर सकते हैं हमारे काउंसलर से। वो आपको गाइड करेंगे, हर एक स्टेप में जो भी आपको जानना होगा इन डिटेल बताएंगे। तब तक बताएंगे जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए उस इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। अब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हम जहाँ पे हैं यहाँ पे जो बैंक से या ट्रांसफर फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर रही हैं। इसका एक सोल्यूशन बता देता हूँ शॉर्ट में। बहुत सी थर्ड पार्टी कंपनियां भी हैं, जैसे थॉमस कुक हो गई, और भी बहुत सी फॉरेक्स वाली मनी ट्रांसफर कंपनियां हैं प्राइवेट, जो कि आपसे पैसा लेकर फॉरेन रेमिटेंस लगाते हैं। उनके पास लाइसेंस है, थर्ड पार्टी वेंडर है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर में डील करने के लिए। आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं और ज़्यादा ईजी होता है। उन थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगता है, बट उनसे और ईजी हो जाता है। वो बैंक से ऐसा डॉक्यूमेंटेशन ये वो दिस डेट नहीं करती है, सिंपल हो जाता है। आप उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं जिस रेट से वो बोलते हैं, और वो उसी पैसे को आगे भेज देते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन चाहिए हो, कैसे करें क्या करें, आप कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पे। ये पीडीएफ आपके पास रहा तो आज से कोई बोले कि अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अकाउंट में फी जमा नहीं कर सकते हो तो विथ प्रूफ ये लेटर दिखा दीजिएगा, और मैंने जो बातें बोली ये बता दीजिएगा कि आप बिल्कुल कर सकते हो। $32 जो भी बच्चे हमारे आप जाएंगे एडमिशन लेके, इस इंटेक में जाए या आने वाले किसी भी इंटेक में जाए, सबके पास ये ऑप्शन है। या तो 3200 यूनिवर्सिटी अकाउंट में जमा कर दो और बाकी जो पैसा वो कंपनी को दे दो, मिस का हॉस्टल का जो भी है, या फिर आपकी चॉइस है, आप पूरी कंपनी को दे दो। जो करना हो कंपनी के साथ वहाँ जाओ, कैश लेके जाओ, कंपनी साथ में जाएगी, वो तो आप ही लेके जाओगे, और आपको वहाँ पे कैश जमा कराएगी, आपको रिसिप्ट दिलवाएगी। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सूटेबल लगे, जिससे आपको सहूलियत हो, आप वही करें। थैंक यू सो मच।